नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गोरखपुर मंदिर में नवरात्र के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरक्षपीठाधीश्वर की मौजूदगी में कलश स्थापना की और पूजा अर्चना की गई। कलश स्थापना से पहले भव्य कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें साधु संतों और पारंपरिक वाद्यांशों की ध्वनि के बीच भीम सरोवर की परिक्रमा की गई और गर्भगृह में बता दें कि वैदिक मंत्रों के साथ कलश प्रतिष्ठित किया गया और इसके साथ ही बता दें कि श्री भागवत और पाठ का भी शुभारंभ किया गया। आरती और प्रसाद का वितरण भी किया गया है। पच्चीस सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आज डीजीपी और अपर मुख्य सचिव सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। सबसे पहले डीजीपी वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, जहां से राष्ट्रपति स्पेशल ट्रेन से मथुरा पहुंचेंगे। इसके बाद टीम विश्व प्रसिद्ध ठाकुर जी बांके बिहारी मंदिर और निधिवन कुटी और कृष्ण जन्म स्थान सहित प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का भी निरीक्षण करेंगी। और मथुरा से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा और इसके साथ ही आगमन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। डीजीपी और सभी कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया जा रहा है और तमाम व्यवस्था की जा रही है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन भी करेंगी निधिवन मंदिर में और इसके साथ ही जन्मभूमि में भी दर्शन करेंगी, पूजा अर्चना करेंगे और इसके साथ ही बता दें कि तमाम पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। उनके आगमन को लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही इंतजाम किए जा रहे हैं सुरक्षा के काफ़ी ज़्यादा और स्थलों का बता दें कि डीजीपी निरीक्षण करते हुए जायजा लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। मथुरा से ये खबर है, जहां डीजीपी करेंगे सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण और इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और दौरे को लेकर तमाम व्यवस्था परखी जा रही हैं और तमाम तैयारियों को रूपरेखा दी जा रही है और उनके आगमन को लेकर सभी में काफी ज्यादा हर्षोल्लास भी देखने को मिल रहा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई में देरी और एक केस में जुर्माना नहीं भरने से रुकी रिहाई। बता दें कि कोर्ट में भरने के बाद आजम आएंगे बाहर और इसके साथ ही 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 23 महीने बाद और एक केस में जुर्माना नहीं भरने से अब उनकी रिहाई और इसके साथ ही आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई में देरी हुई है। बता दें कि एक केस में जुर्माना नहीं भरने से उनकी रिहाई को रोक दिया गया है और इसके साथ ही बता दें कि आजम खान बाहर आएंगे और 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केस में जुर्माना नहीं भरने पर उनकी रिहाई में अब देरी हो गया। आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई में अब देरी होती हुई नजर आ रही है। एक केस में जुर्माना नहीं भरने से बता दें कि उनकी रिहाई को रोक दिया गया है और इसके साथ ही आजम खान अब बाहर आएंगे और 23 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आजम खान की रिहाई में अब देरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक केस में उन्होंने जुर्माना नहीं भरा, जिसके बाद उनकी रिहाई में देरी है। को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है और करेगी। और इसके इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुरेश कुमार का। सुरेश, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं मैडम, जिस तरीके से देखिए आजम खान 23 महीने बाद लगभग जेल से बाहर आ रहे हैं, क्योंकि एक खुशी का माहौल है समाजवादी वाले। उनके घर पर भी काफी भीड़ भाड़ रहेगी और लोग इंतजार कर रहे हैं। आजम खान का अगर देखा जाए तो रामपुर में काफी बड़ा रुतबा रहा है और एक पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नेता भी माने जाते हैं।
समाजवादी अगर मानी जाए तो आजम खान के उससे ही चल रही है, क्योंकि वो भी एक फाउंडर है आजम खान। अगर आजम खान लगातार विवादों में भी रहे, क्योंकि जिस समय उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो आजम खान ने जिस तरीके का बयान दिया था, उस बयानों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान को लगातार जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि यहाँ जो यूरो यूनिवर्सिटी बनाई है वो भी कहीं ना कहीं विवादों में रह रही है। आजम खान का विवादों से पुराना नाता भी रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि 23 महीने बाद आजम खान फिर रामपुर लौट रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आजम खान किस तरफ को रुख करेंगे, या समाजवादी में जाएंगे या जिस तरीके से उनकी चल रही है कि बसपा में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आजम खान का देखें तो समाजवादी उन्हीं के दम पर चल रही थी। अखिलेश यादव से काफी समय से कुछ उनकी नाराजगी भी रही है, और रामपुर में जो जिस तरीके से उनके प्रशासन का रुख रहा, तो कहीं ना कहीं आजम खान प्रशासन के एक तरफ अलग भी रहे हैं। अब ये देखना होगा कि रामपुर में आजम खान का वर्चस्व किस तरीके से रहा। जी सुरेश, अगर बात करें अब जिस तरह से उनकी वापसी हो रही है, तो क्या लगता है कि अगर आजम खान दोबारा से समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो क्या पार्टी को कोई नई दिशा और ऊर्जा मिलती हुई नजर आएगी आजम खान के वापस आने से? बिल्कुल, जिस तरीके से आजम खान ने पार्टी को अब तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो आजम खान के बलबूते ही चल रही है, क्योंकि समाजवादी रामपुर से बिल्कुल खत्म हो गई थी। जब भाजपा सत्ता में आई है तो उनके ऊपर लगातार मुकदमे हुए, जिस तरीके से मुकदमे लगभग पूरे परिवार के ऊपर देखा जाए तो मुकदमेदारी हुई, उनके करीबियों पर भी मुकदमे हुए, उनके जो कार्यकर्ता उन पर भी हुए, उनकी बीवी जो है उनके तंजीम फातिमा, उनके ऊपर, बेटे के ऊपर भी मुकदमा हुआ। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं समाजवादी ने पीछे थोड़ा थोड़ा हाथ भी उनका छोड़ रखा था, और अब आजम खान ने कमर कस ली कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दोबारा से सत्ता में आने के बाद। ठीक है सुरेश, ठीक है सुरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं, और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मदरसों की ईडब्ल्यूडी जांच पर फिलहाल रोक, और हाईकोर्ट ने मदरसों की चल रही है जांच पर लगा दी है रोक। बता दें कि 558 मदरसों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट ने मदरसों पर, बता दें कि 558 मदरसों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां हाईकोर्ट ने मदरसों की चल रही जांच पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही बता दें कि सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मदरसों की EOW जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने मदरसों की चल रही जांच पर रोक लगाई है, जिसके बाद मदरसों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 558 मदरसों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है, और इसके साथ ही मदरसों की EOW जांच पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, जिसके बाद बता दें कि बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जो हाईकोर्ट ने मदरसों को बड़ी राहत देते हुए 558 मदरसों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलंद इरादों ने बदली है उत्तर प्रदेश की तस्वीर। MSME और निजी क्षेत्र का उद्योग व्यापार फलने फूलने लगा और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। देशी विदेशी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में संभावनाएं नजर आईं और इससे 60 लाख से अधिक नौजवानों को मिले हैं रोजगार के सुनहरे मौके। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया से 8.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली। प्रदेश ने एक साथ 60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती,
10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बीसी सखी योजना के अंतर्गत 58,000 से अधिक महिलाओं ने रोजगार प्राप्त किया है। एक जनपद एक उत्पाद योजना से 30 लाख से अधिक और स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 5 लाख से अधिक नौजवानों को मिला है रोजगार। युवाओं के हो रहे हैं सपने साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्राबाद हाईवे पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार और मिनी ट्रक आमने सामने टकरा गए। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। हादसे के तुरंत बाद आसपास के इलाकों में कोहराम मच गया और स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए। पुलिस और प्रशासन ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हादसे की जाँच शुरू कर दी है। और इसके साथ ही अधिकारी नागरिकों से सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं और चेतावनी दी है कि तेज गति और लापरवाही से ऐसे हादसे बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अलीगढ़ से ही खबर है, जहां बता दें कि स्थानीय लोगों में कोहराम देखने को मिला। पुलिस राहत कार्य में जुटी हुई है और अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सड़क नियमों का पालन करें। और इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां इसमें 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। और इसके साथ ही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इसके साथ ही पुलिस अभी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और इसके साथ ही लोगों से अपील की गई है कि सड़क नियमों का पालन जरूर करें और इनसे घटनाओं से बच सकते हैं। और इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से आग लगी है और आमने सामने हुई टक्कर ने इस भयानक हादसे को बता दें कि और इसके साथ ही इस पूरे हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है। स्थानीय लोगों में काफ़ी ज़्यादा कोहराम देखने को मिल रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है और इसके साथ ही राहत बचाव कार्य भी किए जा रहे हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारी सहयोगी शशि गुप्ता का। शशि, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को, कैसे ये पूरा हादसा हुआ? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगी, दरअसल पूरा मामला अकराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत का गोपी एक पुल का है, जहाँ पुल पर बहुत तेजी से एक कैंटर जा रहा था। कैंटर से गाड़ी टकराई। गाड़ी टकराने के साथ गाड़ी में जो 4 लोग थे, 4 लोग अचानक पूरी तरह से गाड़ी में टैंकर में जो टकराव के कारण जो आग की स्थिति उत्पन्न हुई, तो तुरंत उसने आग का रूप धारण कर लिया, जिससे कि वह वही लोग आपस में जल गए। जलती ही अवस्था में कुछ लोगों को, 4 लोगों में से 2 लोगों को बाहर निकाला गया। उनको निकालने के लगभग 2 घंटे के अंतराल में उनकी भी मृत्यु हो गई। लगातार 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और जो 3 लोगों ने बीच बचाव किया था उनका घायल देखा जा रहा है उनको। जी बस शशि, पूरे मामले में प्रशासन का क्या कुछ कहना है और किस तरह से राहत बचाव कार्य किए जा रहे हैं? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे पहले सूचना प्रशासन को मिली, प्रशासन ने जाकर वहाँ पे अग्निशम टीम पूरी और पूरा शासन प्रशासन वहाँ पे मौजूद था। उन्होंने वहाँ जाके पूरे मामले की जांच की, किस तरह से क्या रहा, और वह परिवारजनों से संपर्क साध रही है, किस तरह से उनको पूरा मामले की जाँच कर उनको जिस तरह से उनको राहत दी जाएगी, राहत की राशि के लिए उनके लिए आगे के लिए कार्रवाई की जा रही है। शशि, इस पूरे मामले में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, क्या उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और शवों की क्या पहचान हो गई है? जी वर्षा, मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे ये घटना हुई, घटनास्थल पर ही उनको परिवारजनों को अवगत करा दिया गया था। पूरे परिवारजन वहाँ मौके पर मौजूद आ गए थे। मौके पर उन्होंने जाके परिवारजनों ने उनके कपड़ों से उनकी जानकारी कर ली थी कि उनकी कपड़ों से ही उनकी पहचान हो पाई है और उनकी पहचान होने के तुरंत बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी वर्षा। ठीक है शशि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में थाना अकराबाद क्षेत्र में गोपी पुल पे
एक सूचना प्राप्त हुई थी कि दो गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कि एक छोटी गाड़ी सीडान प्रतीत होती है और एक बड़ी गाड़ी जो कि कैंटर जैसी वो प्रतीत होती है। तो दोनों ही गाड़ियों की जब भिड़ंत हुई तो उसमें एक जो छोटी गाड़ी थी उसमें संभवतः आग लग गई और दोनों ही गाड़ियां उस आग से क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे कि इस सूचना मिलते ही सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस द्वारा, मेरे द्वारा, सीओ साहब द्वारा और एसपी ट्रैफिक साहब द्वारा और अग्निशमन अधिकारी द्वारा, सभी द्वारा मौका मुआयना किया गया। जो हमारी रेस्क्यू टीम्स थी, जिसमें कि फायर सर्विसेज, जिसमें कि स्थानीय पुलिस और जिसमें एम्बुलेंस, सभी को तुरंत यहाँ पे आने के लिए निर्देशित किया गया। सभी ने मौके रहते यहाँ पे पहुंचे और जो आग है उसको तुरंत ही बुझाया गया। आग बुझाने के बाद यहाँ पे उस आग में से एक जो व्यक्ति थे उसको, वो घायल अवस्था में, उनको तुरंत ही एम्बुलेंस के माध्यम से जेएनएमसी ट्रॉमा सेंटर रवाना किया गया और बाकी के जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन बॉडीज को भी निकाल लिया गया है। संभवतः इसमें 4 लोगों की मरने की संभावना है। उन्हें भी हालांकि हम लोग पूरी पहचान करने के लिए और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई के लिए मोर्चरी भिजवा दे रहे हैं। इसमें सर ये कार में और कैंटर में एक्सीडेंट हुआ है। मैं रनिंग करने आया था सुबह, तो अचानक देखा यहाँ 20-25 आदमी खड़े हैं, मगर बचाने की कोशिश करी उनने, मगर उन पर बचा नहीं था कोई। मैंने देखा एक आदमी कार में से लटक रहा था उल्ला, उसे पकड़ के मैंने देखा वो जिंदा था सर, तो वो पकड़ के मैंने खींच दिया, तो एक तो मैंने बचा दिया सर। और तीन इसमें कार में जल गए, एक कैंटर में जल गया, जिंदा जले हैं सर ये 4 लोग जिंदा जले हैं। मुझे अफसोस हो रहा है, मैं उन्हें भी खींच देता। एक लेट जाए इसमें, एक बच्चा है। पुलिस आई है, आध घंटा बाद आई है सर, आध घंटे बाद आई है, झूठ नहीं बोलूंगा। घटना भैया 5:30 बजे सर। हाँ यही वही है, गोपी के पुल पे, फ्लाईओवर पे कार आई है सिकंदराबाद की तरफ से और कैंटर आई है अलीगढ़ की तरफ से। ये रॉन्ग साइड पे सो गया है शायद ये कार वाला बेचारा। हाँ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां होमगार्ड के 44,000 रिक्त पदों पर भर्ती और इंटर पास युवा कर सकेंगे आवेदन। 10वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन और इसके साथ ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो गई है। सबकी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां इंटर पास युवा कर सकते हैं आवेदन और 10वीं पास युवा भी इसमें आवेदन अपना कर सकते हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। जहाँ इस सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, होमगार्ड के 44,000 रिक्त पदों पर अब भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें इंटर पास युवा अपना आवेदन कर सकेंगे और 10वीं पास युवा भी आवेदन कर सकते हैं। जिसके बाद बता दें कि ये प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत होती हुई नजर आई है, जहाँ 10वीं पास युवक भी इसमें बता दें कि आवेदन कर पाएंगे और बता दें कि 10वीं पास युवा भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास युवा कर सकेंगे आवेदन। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिला है। 1500 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की गई है। रील बनाने वाले 36 चालकों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए। सड़क सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। रील बनाने वाले 36 और सड़क सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस पर सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है और उन्होंने सख्त एक्शन शुरू करते हुए बता दें कि ट्रैफिक नियम उल्लंघन पे सख्त कार्रवाई की शुरुआत की है और उल्लंघन करने वालों पे सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही बता दें कि सड़क सुरक्षा के लिए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। सबकी बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा ट्रैफिक पुलिस का सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ट्रैफिक नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। रील बनाने वाले 36 चालकों के बता दें कि लाइसेंस निलंबित और सड़क सुरक्षा के तहत ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में एसीपी और उपनिरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किए गए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने आदेश जारी कर डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी को एसपी कोतवाली और शुभम कुमार को सहायक पुलिस आयुक्त और एसपी विदुर सक्सेना को एसपी सारनाथ और विजय प्रताप सिंह को महिला अपराध प्रोटोकॉल जनसुनवाई विभाग में नियुक्त किया गया। इसके अलावा कमिश्नरेट के 8 थानेदारों के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।
भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां दीपक हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिपराइच के थानेदार निलंबित और चौकी प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। एसएसपी ने बता दें कि बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चौकी प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए हैं और एसएसपी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पिपराइच के थानेदार निलंबित कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि गोरखपुर से बड़ी खबर है, दीपक हत्याकांड में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पिपराइच के थानेदार निलंबित कर दिए गए हैं। चौकी प्रभारी समेत 9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए गए। एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। हरदोई के ऑपरेशन कन्विक्शन में कई अपराधियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। दहेज हत्या के मामले में बता दें कि मोहम्मद वसीम और अंसीना बानो की आजीवन कारावास और 20-20 हज़ार रुपए का अर्थदंड दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत बता दें कि राजरूप उर्फ रूपा को 10 साल की सजा और 20 हज़ार रुपए जुर्माना सुनाया गया। पुलिस पर जानलेवा हमला करने वाले अमर सिंह को 4 साल की सजा और 6,000 का अर्थदंड है और पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद यह सजा सुनाई गई। ऑपरेशन का उद्देश्य जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। देवरिया जनपद के थाना क्षेत्र के समेरा गांव में 3 दिन से लापता 5 वर्षीय बच्ची का शव गांव के पास स्थित गन्ने के खेत में बरामद हुआ। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार बच्ची 19 सितंबर की शाम अपने गांव के शिव मंदिर परिसर में सहेलियों के साथ खेल रही थी। अचानक वे रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी मां ने बच्ची की खोज शुरू की और मंदिर में लोगों से जानकारी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्ची के लापता होने पर मां की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। 3 दिन बाद शव मिलने के बाद परिजनों ने हत्या और दुष्कर्म की आशंका जताई है। ग्राम बरवा सेमरा की एक 5 वर्षीय बच्ची जो अपने सहेलियों के साथ गांव के बाहर खेल रही थी, गायब हो गई। इस सूचना पर तत्काल थाने से टीमें रवाना हुई और गांव वालों के सहयोग से तथा डॉग स्क्वाड व ड्रोन की सहायता से सर्च ऑपरेशन चलाया गया तथा गुमशुदा की मां की तहरीर पर समुचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आज सुबह से ही सैकड़ों पुलिसकर्मियों के सहयोग से तथा गांव वालों के सहयोग से जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो गन्ने के खेत में बच्ची का शव मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। देवरिया से एक खबर है, जहां गांव में दहशत का माहौल है। एक बच्ची लापता हुई थी, जिसके बाद बच्ची को बरामद किया गया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और खेत में बच्ची का शव मिलने से अब बता दें कि परिवार वाले चौकंबे में हैं। और इसके साथ ही बता दें कि बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई थी, लेकिन अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई।
नोएडा स्टेडियम में 10 दिनों तक रामलीला मंचन का शुभारंभ हुआ। रामलीला के साथ स्टेडियम में मेला भी लगाया गया, जिसमें झूले, खरीदारी और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। मेले का समापन दशहरे पर रावण दहन के साथ होगा। सुरक्षा के लिए बता दें कि ड्रोन निगरानी और महिला कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। और इसके साथ ही स्टेडियम में 10 दिन का कार्यक्रम तय। और बता दें कि मेले के दौरान तमाम व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला कांस्टेबल को तैनात किया गया है। निगरानी के लिए ड्रोन से बता दें कि निगरानी की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 21 के स्टेडियम है, जहां पर रामलीला जो है आयोजित की गई है। आपको बता दें, ये जो रामलीला है पूरे गौतम बुद्ध नगर की सबसे बड़ी रामलीला जो यहाँ आयोजित होती है, और इसको आज ये 40 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज ये 40वां वर्ष है जो यहाँ पर ये रामलीला आयोजित होने जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है दशहरे वाले दिन जो रावण दहन होता है, वो सबसे बड़ा रावण जो यहाँ बनाया जाता है, वो दहन किया जाता है। उससे पहले जो यहाँ पे रामलीला आयोजित की जाती है, 9 से 10 दिन जो रामलीला चलती है, उसको आयोजित किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको बता दें, मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और कैमरामैन से बोलकर दिखाएंगे, ये किस तरह से जो है सनातन धर्म रामलीला समिति जो नोएडा है, ये इन्होंने जो है इनके द्वारा आयोजित की गई है। और साथ साथ जो है झूले भी जो है लगाए गए हैं बच्चों के लिए, जो है पूरी तरह से यहाँ ध्यान रखा गया है। और साथ में आपको बता दें, सुरक्षा के माध्यम से यहाँ ड्रोन से पूरी सुरक्षा की जा रही है। साथ साथ में जो है पुलिसकर्मी जो है सिविल वर्दी में जो है यहाँ पर तैनात है। और उसके साथ साथ जो है महिलाएं जो है, जो पुलिस महिला है, वो भी सिविल वर्दी में यहाँ पे रही है कि कहीं ना कहीं जो महिला है वो सुरक्षित रहे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में लोग जो यहाँ आते हैं। और खासतौर पर जिस रामलीला आज से जो आयोजित हुई है, हजारों की संख्या में जो लोग यहाँ पे आते हैं रामलीला देखने के लिए और उसका एंजॉय करते हैं। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।